किराना की दुकान कर दो। क्या कर दो? यहाँ आप जो मान लो कि ये 100 रुपये का, 1000 का, 2000 का जो भी सामान ले रहे थे वो क्या हो रहा था? आपका खर्चा। पुराने बाजार में ये जो 100 का, 1000 का, 2000 का जो भी सामान हम ले रहे, ये क्या है? खर्चा। खर्चा ही हो रहा है ना। तो आशीम यूँ कह रही कि आप तो खर्चे की दुकान को बदल दो। यहाँ कर रहे थे, इसको बंद करके यहाँ चालू कर दो, यही कह रही। यहाँ पैसा लग रहा है क्या? नहीं। बस अब यहाँ अवसर आ गया मेरे को। मैंने क्या करा, ये दुकान बदली, यहाँ से इसको बंद कर दी, यहाँ खाने लगा, यहाँ खाने लगा। मेरे को क्या फायदा हुआ वो बता दो। मेरे को बोला कि सर, मैंने बोला सर आपने प्लान मेरे को समझाया, समझ में आ गया, मैं दुकान बदलूंगा। पैसा कितना लगेगा? आज भी लोग बोलते हैं ये योजना लेके जाता हूँ, मैं भी जाता हूँ, आप लोग जाते हैं पुराने। अरे यार आपकी योजना तो बहुत अच्छी है, पर पैसा कितना भरना पड़ेगा? अपनी ग्रामीण भाषा में पैसा कितना भरना पड़ेगा, या फिर पैसा कितना लगाना पड़ेगा? अरे भाई आपको जो खर्चा यहाँ कर रहे थे, जो खरीदी यहाँ कर रहे थे, वो खरीदी यहाँ करना है। यहाँ क्या करते हैं, जनरल मार्केट की जो प्रोसेस है, जाते हैं हम लिस्ट देते हैं या मुंह से बोलते हैं ये सामान निकाल के शेयर काउंटर पर रख देता है, अपन गिनते हैं, झोला में भरने के बाद में बिल पूछते, बिल कितना हुआ, जितना बिल हुआ दे के चल देते हैं। ऐसा कैसा आरसीएम में पैसा लगाना पड़ रहा है क्या? नहीं लगा। पैसा भरना पड़ रहा है क्या? नहीं। तो ये योजना हमको हाथों लग रही तो फ्री में मिली ना। अब मेरे को फ्री में कैसे मिली? मेरे गुरुदेव ने मेरे को बताया, ये यहीं बैठे आपके पास। मैंने कहा सर क्या करना पड़ेगा? कि आपका नंबर 1 आधार कार्ड ओरिजिनल, नंबर 2 आपका वारिस, पत्नी हो, माता हो, भाई हो, बहन हो, पुत्र हो, किसी का भी जो वारिस बना है उसका आधार कार्ड, आपकी बैंक पासबुक, आपका आधार फोटो, आपका मोबाइल नंबर, आपका पैन कार्ड। ऑनलाइन आवेदन कराएंगे, आपकी आईडी बनेगी, आईडी फ्री में बनेगी, वहाँ पे भी पैसा नहीं लग रहा। फिर आपको क्या करना है, पहली बार अगर इसमें आप हमारे बाजार में आ रहे हो, आरसीएम बाजार में, तो 2500 रुपये की परचेस मतलब खरीदी। कितने की? 2500 रुपये की खरीदी करना पड़ेगा पहली बार। मैंने कहा था यार हर बार 2500 का अगर मेरे घर खर्चा कम होता हो तो क्या कोई बात नहीं, बाद में आपको 100 से लगा के 1 लाख, 100 से लगा के 1 लाख जितना चाहो उतना खरीद सकते हो, पर पहले कितना? 2500 मैंने खरीद लिया। खरीदने पे मेरे को पैसा मैंने दिया आरसीएम को 2500, एमआरपी पे जो छूट 10 से 20% है, मेरे पास आया सामान बाजार भाव से 2700। मेरे को छूट मिली 200, कमीशन मेरा आया था 100 रुपया, टोटल फायदा हुआ मेरे को 300। इसी 2500 से इस बाजार में क्या मेरे को ये 300 रुपये का फायदा हो सकता था? लेकिन यहाँ आया तो मेरे को हकीकत हुआ। अब मेरे को यहाँ क्या हाथ लग गया, इसने कहा कि यहाँ पैसा 2 प्रकार का, ये दुकान बदलो, यहाँ से सामान लो, महीना 2 महीना 6 महीना, जब तक इसको प्रोडक्ट आपका जहन में नहीं उतरे, जो प्रोडक्ट क्वालिटी में नहीं लगे, ये लाभ आपको नहीं मिले, आपको पूरा यकीन हो जाए, तो यहाँ पैसा 2 प्रकार का मिलेगा आपको, खाने का अलग और खिलाने का अलग। यहाँ प्रचार कौन कर रहा था? टीवी वाला। यहाँ प्रचार कौन कर रहा है? आप और हम सब। मैं क्या कर रहा हूँ? टीवी वाला झूठ बोल सकता हूँ, मैं आपके सामने झूठ बोल सकता हूँ क्या? नहीं। आज नहीं तो कल पकड़ेंगे, सही है ना? सही। तो यहाँ पैसा कितने प्रकार के आते हैं? खाने के अलग और खिलाने के अलग। तो मेरे को मेरे गुरु ने पूछा कि यहाँ दो ऑप्शन है आपके पास, या तो खाते रहो तो आपको 2 फायदा होगा। पहला फायदा आपका स्वास्थ्य लाभ होगा। इस फैक्ट्री में 10 से 15% केमिकल मिला के सामान को बनाया जाता है, किसी भी प्रोडक्ट को 10 से 15% केमिकल, क्यों कि इंसान की जुबान पे टेस्ट होता है। दूसरा 10% को यहाँ मिल रहा है और बाकी 1-2% मिलाते इस कस्टमर आते यहाँ तक आते 40% केमिकल हो जाता है। केमिकल क्या चीज़ को जानता होगा? केमिकल क्या चीज़ है? जहर। पैसा हम 100 रुपया दे रहे हैं और 40% जहर खा रहे हैं। अगर दुकान बदल ली हमने, यहाँ 1% भी केमिकल
फैक्ट्री में नहीं मिलाया जाता और बीच में कोई बिचौलिया है ही नहीं, मिलावट हो रही क्या है नहीं। तो दुकान बदलने से पहला फायदा कौन सा हुआ, हमारे शरीर के शुद्ध सामान मिल रहा, हमारा शरीर निरोग रहेगा, कभी बीमारियां आएगा नहीं। तो पहला फायदा ये बताया। दूसरा फायदा, आपको खर्चे से बचत हो जाएगी। तो खर्चा कर रहे, जहाँ खर्चा कर रहे थे बचत नहीं हो रही थी, आओगा जा रहा था, लेकिन यहाँ खर्चे करने से बचत हो गई। और तीसरा फायदा, अगर आप प्रचार करते हो तो आपका भविष्य बनेगा, आपका भविष्य नहीं आपके बच्चों का तक का भविष्य इसमें बनेगा। मैं इस उद्देश्य से इसमें आया। अच्छा है, अगर अच्छा लगे तो हाथ ऊंचा करो, सबको अच्छा लगा मैं कर रहा हूँ। अंतर मालूम पड़ जाए आपको, आरसीएम क्यों करना चाहिए? यस। अब बात करेंगे अगली कड़ी। अगर यह आपको समझ में आ गया, आपको लाभ मिलना चालू हो गया, तो पहले मैं बोल चुका हूँ, जिसको आवश्यकता होगी वही इसको करेगा और जिसको आवश्यकता नहीं होगी वो। अगर आपने दुकान बदल ली किसी के कहने से, मेरे प्लान बताने से, मेरी मीटिंग लेने से, या फिर आपके कोई भाई घर आके बता रहा है, उससे समझ के आपने दुकान बदल ली, तो पहला काम क्या करना है, परख करना, महसूस करना कि जो बताया गया वो सही है कि नहीं। उसके बाद में दो ऑप्शन आपके सामने, मेरे को पैसे तो चाहिए ही नहीं, तो कम से कम मैंने दुकान बदली, कौन सा फायदा हो रहा, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहा, दूसरा मेरे खर्चे से थोड़ी बहुत बचत होगी। लेकिन अगर आपको पैसे की जरूरत हो तो क्या चालू कर दो, प्रचार। क्या चालू कर दो, प्रचार। प्रचार करने के लिए आपका मेन धंधा खेती नौकरी व्यापार क्या बंद करना पड़ेगा? नहीं। प्रचार तो हमारी चीज का करते रहते हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे? किसी संगठन का कर रहे हैं, किसी राजनीतिक दल का कर रहे हैं, किसी सामान वाले का भी कर रहे हैं, किसी हर चीज का हम प्रचार कर रहे हैं। वो काम बंद करके नहीं कर रहे। ऐसा ये भी बात काम बंद नहीं करेंगे, कर सकते हो? यस। तो मैंने जो किया वो बताने जा रहा हूँ, मैंने काम कैसे किया था और ये सिस्टम कैसे चलेगा। अगर आप कमाना चाहो तो, बिना पैसे से पैसा कमाना चाहो तो कैसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा। और मेरा ऐसा चालू हुआ, यहाँ मेरी आईडी लगी, क्या लगी? आईडी। यहाँ दो लेग होती है, जिस प्रकार इंसान की भगवान ने दो टांग बनाई है, वैसे यहाँ आरसीएम के हमारे किसी साहब ने दो लेग्स बनाई है। एक बार तहे दिल से उनके लिए जोरदार। अब मेरे को मेरे गुरु ने बताया, मैंने कहा सर कैसे करूँ? मैंने सामान ले लिया, मैंने 3-4 महीना से खा रहा, पर मेरे एक गुरु के अलावा एक मेरा ऊपर, इनके ऊपर गुरु का गुरु है दिनेश पाटीदार, कभी जानते हो तो पेटना में। उन्होंने मेरे को इनके बाद में, हर व्यक्ति को शुरुआत में किसी व्यक्ति पे विश्वास नहीं होता है। शांतिलाल लोधा सर मेरे घर 4 मरतबा आया, 5वीं वक्त मैंने ज्वाइनिंग दी और बुला के दी। 5वीं वक्त मेरे घर आए तो मैंने बुला के दी, पर 4 बार मैंने क्या करा, इनको बेरन लौटाया। क्या लौटाया? क्यों? मेरे दिमाग में वही थी कंपनी। मेरे दिमाग में क्या थी? और मैं करा हुआ था कंपनी। तो जब ये आए तो मैंने बेरन में देखूंगा यार सर, देखूंगा यार सर, तो एक तो ये तो गंगाराम सिंगार था, दोनों बार जा है। तो फिर मैंने सर्वे किया। सर्वे करने के बाद में मैंने पाया कि यार जो प्लान इन्होंने शांतिलाल जी ने बताया ये भी अच्छा लगा। फिर मैंने वेबसाइट पे सर्वे किया, क्या इतना साल हो रहा है इसको चलते चलते, और यहाँ इतने लोग मजबूत हो गए और हम ठुकरा रहे, ये बहुत गलत बात। जबकि हमने वो काम किया, पैसा लगा के पैसा कमाओ। कौन सा काम किया मैंने? पैसा लगा के पैसे कमाओ। और यहाँ पाने के लिए तो अपार संभावना, अपार, और जाने के लिए कुछ भी नहीं। मैंने घंटी करी गंगाराम को, गंगाराम शांतिलाल जी कहाँ है? क्यों सर? मुझे आ जाओ, मेरा फार्म भर लो। ये आए, वहीं मेरे पलंग पे बैठ के इन्होंने आईडी लगाई। सामान कब खरीद रहे हो? तो पहले सामान पे पहले आईडी लगाते थे और सामान बाद में लेते थे।
अब मैंने इसको उल्टा कर दिया। अब पहले जो भी समझता है तो क्या करना आप लोगों को, पहले प्लान समझाओ, जिसके टॉपिक दिमाग में बैठ जाए तो 2500 का सामान दिला दो। कहाँ पे? हमारी आरसीएल की पीयूसी पे जाके वहाँ कच्चा बिल दे दो। कौन सा? वो कच्चा बिल और इसका डॉक्यूमेंट आप मांग रहे हो, वो सभी आईडी लगा के उस दुकान वाले को भेज दो, वो भी लिंक कर देगा, पक्का हो जाएगा। दिक्कत क्या है, पहले आईडी लगा दोगा। आपका नाम क्या सर? पिछले क्या विजय सिंह का आईडी लगा दिया आपने, तो उसमें लगा ली, पेमेंट है कोई नहीं खरीदी करने के लिए, कल करूँगा सर, परसों करूँगा सर, तरसों करूँगा सर। अब ये आईडी यहाँ आपने लगा दी, इसकी खरीदी नहीं लगा तब तक नीचे वाली आईडी लगेगा नहीं। ऊपर वाले की खरीदी बिलिंग नहीं होगा वहाँ तक नीचे वाली आईडी लगेगा। अब तब तक गोविंद जी के पास 5 लोग आ गए और ये आदमी पेंडिंग में पड़ा। दिक्कत हो कि नहीं हुई? दिक्कत हुई कि नहीं हुई? इसलिए क्या करना, पहले 2500 का सामान दिला दो और फिर डॉक्यूमेंट लो। पहले से डॉक्यूमेंट मत लो। मैंने ये प्रॉपर्टी डाली अच्छी है। तो क्या हुआ, मेरा पाटीदार साहब ने सामान लेने गया, मैंने उनसे पूछा सर कम से कम यहाँ कितना मिल सकता? क्या आप कितना चाहते हो? आप कितना चाहते हो? क्या बोले? तो सक्सेसफुल था जो भी व्यक्ति सर। अब सर सक्सेस है तो नौकरी में सक्सेस है, जो भी क्वेश्चन इनके सामने दे 2 मिनट 2 सेकंड में हटा दे। तो पाटीदार ने बोला, पाटीदार साहब ने आप कितना चाहते हो? लाखों करोड़ों हजारों सैकड़ों क्या चाहते हो? मैं कहा क्या बोलिए, अनजान आदमी तो बोलेगा। फिर मैंने पूछा हर आदमी के कमाना विश्वास कैसे होता है, ये कमाना इसको आ रहा तो मेरे को आएगा नहीं तो। मैंने पूछा पाटीदार साहब से सर आपको कितना साल हुआ? कितना आ रहा सर? कि सर यहाँ आरसीएम में पैसा जो अन्य जो कंपनियाँ हैं वहाँ मंच पे आपको बोलेगा मेरा 1 महीने का 1 लाख आ रहा, कोई बोलेगा मेरा 10 लाख आ रहा, अन्य कंपनी में अन्य सिस्टम। लेकिन आरसीएम में आपको 1 रुपया आ रहा तो भी नहीं बताइए। क्यों? विश्वास जिस मुकाम पे जाओगा आएगा पैसा तो विश्वास करेंगे, कहने से विश्वास हो जाए क्या? नहीं। ये जो मंजन है सर, अगर इसका मंजन करेगा तो मैंने बोला क्वालिटी में, तो सर मंजन करेगा तो क्वालिटी में मालूम पड़ेगा, लेकिन मेरे कहने से क्वालिटी मालूम पड़ जाएगा क्या? नहीं। तो आरसीएम में कोई भी लीडर अभी तक लाखों करोड़ों रुपया अरबों रुपया कमा रहे पर यूँ नहीं कह रहा कि मेरा इतना पैसा। मैं 4 मरतबा गया इसी तो में जाऊँगा, मिलूंगा सर से, 1-2 बार बैठूंगा और फिर सर आपकी पासबुक बताना। क्या बताता मैं? सर आपकी पासबुक बताना। सर मैंने पासबुक बनाई नहीं, मेरा तो एटीएम चलता। फिर ताश होके बोला कि शांतिलाल जी की पासबुक देख लो। क्या देख लेना? शंकर मंदिर में बैठे पेट्रोल, इनसे पासबुक लेके बुलाया, पर ये नॉर्मल कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तो हाई उसे नहीं कर रहे थे, पर इनकी मैंने खासियत देखी। ये मीटिंग एक मीटिंग, क्योंकि यहाँ 2 ही काम है इसमें आगे बढ़ने के लिए, 2 ही काम खास है, कितना? खाना और एजुकेशन, मतलब ट्रेनिंग लेना। खाना और ट्रेनिंग लेना। आज ट्रेनिंग हो रही है तो इनकी मैंने खासियत देखी। टीम यहाँ की बहुत कम थी, टीम बहुत बढ़ा हुई, टीम कम हुई, पर जब मेरे साथ में आया तो हमेशा मीटिंग में अकेला। क्या करता था? अकेला। लेकिन कोई इनकी जगह दूसरा आदमी होता कि कोई नहीं होने आज कहीं करूँ जाए करो इसको फ्लैट, पर नहीं होना फ्लैट नहीं। फिर मैंने इनकी पासबुक देखी तो कभी किस महीने 2700 आ रहे, किस महीने 5000 आ रहे, किस महीने 1200 आ रहे, किस महीने 700 आ रहे। हर महीने की 12 महीने की मैंने चेकअप की, पर मेरा माइंड तो इसे थोड़ा पकड़ रखता है। मैंने कहा छोटा आ रहा तो बड़ा भी आएगा, छोटा आ रहा तो बड़ा भी आएगा। 1 साल भर इनके साथ में और सीधा से 45,000 रुपये का शांति ला तालियां बजा उनकी। अगर मैं इनकी पासबुक देके हताश हो जाता क्या होगा? 1000, 2000, 5000 से आज ले जाता। तो आप लोग भी यहाँ पैसा, पर पाटीदार साहब ने मेरे को बात बताई थी, वो ये बताई थी कि डामर साहब मैं आपकी किसी बात की आपको लाखों आएगा कमाएगा ये गारंटी नहीं देता हूँ। आप जितना करोगे उसकी गारंटी देता हूँ, आप जितना करोगे उतना आएगा। क्यों? गारंटी काम आप करोगे, गारंटी में तो ऐसा संभव ही नहीं। मैंने कहा बराबर, पर एक चीज़ की गारंटी दूँ, अगर आपको ज्वाइनिंग से लगा के आपका पैसा आएगा आरसीएम में, थोड़ा थोड़ा आएगा, पर आपको दिमाग में ये गांठ बांधना पड़ेगी कि आरसीएम में मैं कोर्स कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। सीखते हुए पैसा आता क्या राम साहब किसी को? मैंने कहा नहीं आता। कि आप भी एक गांठ बांध लो, साल भर तक मैं सीख रहा हूँ, पैसा नहीं आ रहा। 100 आएगा, 200 आएगा, 1000, 500, 2000, 3000 ये आएगा, पर दिमाग में क्या रखना पड़ेगा? पैसा नहीं आएगा।
12 महीना अगर आप ये कठिन दौर से गुजर जाओ और काम करते रहो, सीखते रहो, खाते रहो, मैं गारंटी देता हूँ कि आप आज इस बाजार में आप किराना का आपका घर का कितने सर्विस से मैंने कहा 12 कितना खर्चा हो रहा है, 5,000 का क्या। उन्होंने गारंटी दी अगर साल भर तक खा लिया कमाओगा वो तो गारंटी दे, पर ये 5,000 का खर्चा आपका आज जीवन में फ्री कर दिया। क्या बोले वो आजीवन फ्री। तो आज 4,000, 5,000, 6,000 हर महीने किराना का सामान मैं आरसीएम से खरीदता हूँ, वापिस आरसीएम से लेके, पर जेब से मेरे को नहीं लगाना पड़ता। अच्छा काम किया मैंने, प्रूफ भी है मेरे पास मोबाइल में। तो आप ऐसा कर सकते हैं। यस। इसमें एंट्री लेने की कोई शर्त नहीं है, इसमें एंट्री लेने वालों के लिए कोई शर्त नहीं। जैसे नौकरी के लिए शर्त है, क्या है नौकरी के लिए शर्त? पहली बात तो पहली से 12वीं, 12वीं के बाद में कॉलेज, पहले का जमाना था कॉलेज करने के बाद में डिग्री हो गई नौकरी मिल जाती थी। अब क्या डिग्री से नौकरी मिल रही सर? डिप्लोमा करना पड़ा, फिर भी कोई नहीं। तो यहाँ पढ़ा लिखा अनपढ़ हर कोई एंट्री ले सकता है, कम पढ़ा लिखा ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई एंट्री ले सकता है, नौकरी वाला गैर नौकरी वाला कोई भी एंट्री ले सकता है, स्टूडेंट हो या कोई वाला हो कोई भी एंट्री ले सकता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, महिला हो, पुरुष हो, सबके लिए ये फिट है। तालियां बजाओ ऐसे सिस्टम के। राकेश शर्मा है हरियाणा से, हर 4-5 दिन में इसका वीडियो सुनता, इस उम्र का था ये, विजय बैठा इस उम्र का, आज पूरे देश को हिला रहा आरसीएम एक। और उनको सुनने के लिए आज मैं आपके लिए आया 10-20 लोगों के लिए, लेकिन वो कम से कम जब तक 50,000 लोग ले तब तक वो आता नहीं मीटिंग लेने। ऐसा बन गया वो छोटा स्टूडेंट था, 12वीं में पढ़ रहा था और पढ़ते हुए इसको एजुकेशन किया, और वो एजुकेशन इतना किया कि देश में किसने किया भी नहीं। क्यों? पावर मिल गया ना सर, पावर का ही का मनी का रहता है ना। तो अब बात करें मैंने क्या करा, जैसा बताया ऐसा मेरे को बोला, जो बोलता हूँ मैं सच बोलता हूँ, किसी के सामने झूठ नहीं बोलता हूँ। और झूठ कब तक चलती है? धपा तक। तो पहले महीने आपको क्या करना है, यहाँ मैंने क्या काम चालू कर दिया, पहले खाया और फिर मैंने क्या किया, नेटवर्क बनाना चालू किया। क्या चालू किया? नेटवर्क। अंग्रेजी में अमीरों की भाषा है नेटवर्क और गरीबों की भाषा है जोड़ना। अमीरों की भाषा है नेटवर्क और गरीबों की भाषा है जोड़ना। अरे मार से नहीं जुड़े लोग, कहाँ जोड़ूंगा यार, है ना। तो पहले महीने मैंने कितने लोग को सामान दिलाया? 2 को पहले महीने। दिन भर आप जितना भी आपका मेन काम करते हुए, जो भी काम कर रहे, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, नौकरी है, गैर नौकरी है, दायित्व हो, मतलब कोई भी दिन भर काम करो, लेकिन पूरे महीने में 10 लोगों को समझा सकते हो, और 10 लोगों में से 2 लोग तो आपकी बात मान सकते हैं ना। ऐसे 2 लोगों ने मेरी बात मानी, मैंने पहले महीने में 2 लोग को लाया, दूसरे महीने 2 लोग, तीसरे महीने 2 लोग, ये 2500 का सामान। चौथे महीने 2 लोग, 5वें महीने 2 लोग। अब 1 से 3, 5 महीना मेरे डाउन में, मेरा नेटवर्क में 1, 2, 3, 4, 5 लोग तो ये में आ गए, 5 लोग दिन आ गए। टोटल लोग कितना है गोविंद भाई? 10। अब यहाँ मैं खा रहा था तो मेरा 100-200 रुपया आ रहा, 100-200। लेकिन मैंने जब इन 2 लोगों को जोड़ा तो मेरा पेमेंट 500 से 700 तक जाएगा। अब ये 2 लोग मेरे साथ में तो रह गए, हमेशा साथी बन गए, और बनना ही चाहिए, सब साथी बनते हैं। अपन ये बोलते हैं जब मैं खा रहा था तो ये आ रहा था, तो ये खा रहे थे, इनको भी यही आ रहा। अब इन्होंने पूछा मेरे को, यार सर आपको तो ये आ रहा है और मेरे को ये आ रहा है, ऐसा क्यों? मैंने कहा यहाँ पैसा 2 प्रकार के आते हैं, खाने का अलग और खिलाने का। आप क्या कर रहे हो? खा रहे हो, खिला रहे हो? खा रहा हूँ, आएगा ही तक। मैं क्या कर रहा हूँ, आप देख रहे हो क्या खिला रहे हो, खिला भी खिलाओ। इसने कहा मैं 2 लोग ला सकता हूँ, लाइए आप। ये 2 लोग लाया, ये 2 लाया, ये 2 लाया, सब 2 पंजे 2 पंजे टोटल
20। ये 10 लोग तो मेरी मेहनत के और मिलाए हर महीने 2-2 लोग को, लेकिन ये 10-20 लोग कौन लाया? मिलाया क्या? मिलाया? नए साथियों से पूछो, मिलाया क्या? कौन लाए? लोग। इसी का नाम है सिस्टम। इसी का नाम है सिस्टम। अब 10 में लाया, 20 लोग लाए, टोटल कितने हो गए? 30। एक 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना का बाद में मेरी डाउन में सिस्टम के माध्यम से ऑटोमेटिक कितने हुए? 300। 30 के कितने हुए? 300। 300 के बाद में अभी होने जा रहे हैं 3000। अब आने वाले ज़्यादा तो नहीं, पर मैं बताऊं कि 3 साल और इसमें अगर मैं जैसा लगा वैसा लगा रहा हूँ और ऐसी जानकारी, सही जानकारी, सटीक जानकारी आप लोगों को देता रहा तो ये 3 लाख लोग भी होंगे कि नहीं होंगे? मैंने पहला पॉइंट लिखा था कि सोते हुए पैसा आए। सुन देखा था आपने पहला पॉइंट? सोते हुए पैसा आए। आ सकता है कि 3 लाख लोग हो जाएगा सोते हुए पैसा। मैं काम करूँ या नहीं करूँ, लेकिन पब्लिक तो काम करेगी ना। पैसा आएगा कि नहीं आएगा? मैंने लिखा था काम करो एक बार, पैसा आए बार बार, आएगा कि नहीं आएगा? आप ऐसा चाहते हो? अब आरसीएम बाजार समझ लिया, आरसीएम कैसे चलेगा, सिस्टम कैसे बनेगा, नेटवर्क कैसे बनेगा, ये तो हमने समझ लिया। समझ गया ना 3 पॉइंट? 2 पॉइंट। अब अपन अगले बात करेंगे बैकग्राउंड की। काय की बात करेंगे? बैकग्राउंड। हर चीज कहीं भी किसी नदी में जाओ, किसी पुलिया पे उतरो, ध्यान रखो वह पुलिया मजबूत हो, देखे उतरना। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि उसमें गया और 10 दिन तक चले जाइए, कोई निकालने वाला नहीं बनेगा। तो बैकग्राउंड का मतलब होता है मजबूती। क्या होती है? किसी भी चीज की मजबूती देखो। बात करें आरसीएम की मजबूती की, ये चालू हुआ कब? 2000। सन 2000 में फैक्ट्री कितनी थी? एक। कितनी थी? एक। आज फैक्ट्री इसके 5 साल कितना हुआ? 22। एक फैक्ट्री से चालू हुई थी, आज कितनी फैक्ट्री हमारे पास? 6। ग्रो हुआ क्या घटत हुई? डिपो एक था, आज डिपो 200 होने में। कितना? डिपो मतलब फैक्ट्री में माल बना और फैक्ट्री से माल बन के कहाँ जाता? गोदाम में। गोदाम को डिपो बोलते हैं। पूरे देश में कितना डिपो होने जा रहे हैं? 200। था कितना? एक। पीयूसी मतलब खेरची दुकान जिसको बोले पीयूसी, एक थी और आज कितनी होने जा रही है पूरे देश में? 20,000 होने जा रही है। ग्रो हो रहा है, घटत हो रही? अब बात करें प्रोडक्ट एक था सन 2000 में। प्रोडक्ट एक इधर क्या था? कपड़ा। फिर धीरे धीरे बढ़ा 5, फिर 10, बढ़ते बढ़ते आज हमारे यहाँ प्रोडक्ट कितने होने जा रहे हैं? 1200। अब ये तो इसकी मजबूती, मतलब बढ़त भी जा रही है। सामान कौन कौन सा, वैरायटी कौन कौन सी है? गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक, यानी हिंदी में बोल रहे दैनिक उपयोग की वस्तु सब है। उसके बाद में हमारे हेल्थ के लिए भी है, स्वास्थ्य के लिए भी है, हमारी खेती के लिए भी है। जूता, कपड़ा, डॉक्टर साहब ने बोला कि आरसी मेरे गाँव धोबी पूरा आरसी में पेन से लीड से लेके टोटल रुमाल तक। आज मेरे घर में गोयल सर शक्कर आ रही है, शक्कर हमारी आरसी में क्या आ रही है? बाकी 100% मैंने बाजार में लगाने का तो रिजल्ट मिल रहा। अब अपन क्या करते, आधा इधर से खाए, आधे इधर, फिर बोले पैसा तो आता ही नहीं। पैसा तो नहीं आता ही नहीं। तो बात कर रहा था मैं, 10 लोगों ने मिलकर इसको चलाई थी। कितने का? 10 लोगों ने मिला के ये नेटवर्क बना था। आज नेटवर्क हमारा देश में 4 करोड़ लोग होने जा रहे हैं। कितने? 4 करोड़ लोग यूजर है आरसीएम की। रही बात लखपतियों की संख्या क्या थी? लखपति लोगों की संख्या क्या थी? लखपति 0 थी और आज
लखपति लोग दुकान बदलने से लखपति 70,000 पूरे देश में हुए। कितने? करोड़पति की संख्या जीरो थी, आज 5,000 हो गई पूरे देश में। हमारे देश में करोड़पति की संख्या तो करोड़ों है, पर वो कौन से करोड़पति है? पैसे से पैसा। लेकिन ये करोड़पति कौन सा है? दुकान बदलने से करोड़पति बना। तालियां बजाओ ऐसे। करोड़पति बनना आसान है, पैसा लगा के बन सकते हैं, लेकिन यह कौन सा योद्धा है? बिना पैसे। जब ये 70,000 लोग लखपति बन सकते हैं, 4 करोड़ लोग खा रहे हैं और 5,000 लोग लखपति हैं, हमारे में और इनमें क्या खूबियां हैं? क्या नहीं। हमारे में 3 खूबियां हैं। इंसान के पास 80% गरीब और 20% अमीर, ये भी बोलते हैं इसको। 80% आम आदमी और 20% खास आदमी, ये भी बोलते हैं इसको। तो खास आदमी बनने के लिए 3 चीज की जरूरत है, तन मन और धन। तन मन और धन, वही लोग खास बने हैं। लेकिन हमारे पास सब है, तन है, मन है, लेकिन एक चीज की जो कमी है, जो बाधा है, उसका नाम है धन। लेकिन तालियां बजाओ, आरसीएम ने धन हमारे लिए अलग हटा दिया। नहीं हटा दिया? फिर भी हम करोड़पति नहीं बन सकते, खास नहीं बन सकते, तो फिर भगवान को दोषी माने। वो कुछ भी नहीं करता है, वो तो जन्म देता है। जैसे ये विद्यार्थी बैठे हैं, पढ़ाई करी, परीक्षा में खाली कोरी कापी देंगे इनको, कोरी कापी देंगे ना, परीक्षा में जो मेहनत करी वो लिखो। तो भगवान ने पैदा कर दिया, हमको काफी दे दी, जन्म से ले मरण तक जो भरना है वो हमारे हाथ से हम भर सकते हैं, यह हमारा में ताकत है इंसान में। लेकिन लोग समस्या, अरे भाई समस्या आई तो समस्या का समाधान भी है। जिस वक्त समस्या ने जन्म लिया, उसी वक्त समाधान ने भी जन्म ले लिया। तो ये बात में मजबूती देख ली आपने? यस। बोर तो नहीं हो रहे हो? नहीं। कंपनी मजबूत है, आरसीएम बाजार मजबूत है। कंपनी बोलने का वादा तो नहीं है, पर कंपनी लोग घटिया मानते हैं, कंपनी को लोग घटिया मानते हैं। अब थोड़ी देर आपको मैं सभी मिक्स चीजें बताऊंगा। अब थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में आपको बता दूं। कार्ड की वीडियो बनाओ, कार्ड मेरे को बताओ।